क्रिया किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो स्वतः होते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम करते हैं। जैसे सूर्य का निकलना, हवा का चलना, ये सारे काम कैसे हैं? स्वतः होने वाले। और जो काम हम करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं जाती हूँ, कुछ काम हम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है किसी काम का करना या होना तो क्रिया कहलाता है। क्रिया शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। अर्थात परिभाषा हुई, किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के लिए एक वाक्य और है। यदि हम वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना करें तो किसी भी वाक्य को हम पूर्ण नहीं कर सकते। क्रिया में तो एक अकेली क्रिया ही वाक्य पूरा कर देती है, लेकिन वाक्य में यदि कर्ता है, कर्म है, तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन केवल क्रिया होगी तो वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे जाओ, सुनो, इस तरह से हम केवल क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि अकर्मक और सकर्मक। तो जहां क्रिया कर्म के बिना, जो वाक्य कर्म के बिना होते हैं वे अकर्मक कहलाते हैं, और जो कर्म सहित होते हैं वे सकर्मक कहलाते हैं। तो यहाँ क्रिया कहती है कर्म के बिना अकर्मक हूँ, कर्म के सहित सकर्मक हूँ। तो ये क्रिया कह रही है, यानी मैं जहाँ हूँ वहां यदि कर्म है तो मैं सकर्मक हूँ, यदि कर्म नहीं है तो मैं अकर्मक हूँ। इस तरह से हमने वाक्य में अकर्मक और सकर्मक को देखा। और वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है राम पुस्तक पढ़ता है। तो हमने देखा यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इस तरह से हमने देखा कि उस क्रिया में कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है। इस वाक्य में कर्म है, इसलिए ये सकर्मक वाक्य है। अगर इसमें राम पढ़ता है, मान लीजिए इसमें वाक्य पूर्ण हो जाएगा, राम पढ़ता है, तो ये क्या है? इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य है। इस तरह से अकर्मक और सकर्मक वाक्य होते हैं। कुछ क्रियाएं ही अकर्मक होती हैं, जैसे सोना, दौड़ना, रोना। तो ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं ही हैं। इनसे बना वाक्य, जैसे राम रोता है, राम सोता है, तो हम जैसे उसको एक चांटा मारे तो क्या हम भी कहेंगे कि अब तुम रोना शुरू करो? करने के लिए नहीं कहेंगे, बस स्वतः ही हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कुछ काम होते हैं और कुछ काम करते हैं। तो यहाँ हमें ये कुछ अकर्मक क्रियाएं, इनसे बने वाक्य भी अकर्मक होते हैं। और हम वाक्य में ये भी पहचान लेंगे कि कर्म नहीं है तो वो कर्म के बिना अकर्मक है, और जिन वाक्यों में कर्म होगा वे सकर्मक वाक्य कहलाएंगे। अब क्रिया में एक मूल क्रिया होती है, जो मूल शब्द होता है, और फिर उससे यदि जोड़कर दूसरा शब्द बनता है वो यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी दो या दो से अधिक क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती हैं। मूल क्रिया में मान लीजिए पढ़, पढ़ उसका मूल शब्द है और हम ना जोड़कर उसे कहते हैं पढ़ना। तो ये हमने धातु, इसका ये धातु है और ये क्रिया रूप, ये इसके नाम प्रत्यय है और ये क्रिया रूप है।
तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से वाक्य बनता है। और यौगिक क्रियाओं में ये मूल रूप में अकेली होती है, सिंगल होती है। और जब यौगिक क्रियाएं का मतलब है जोड़कर बनाई हुई क्रिया, चलना और चलाना, इस तरह से चलना चलाना, खाना से खिलाना। ऐसे ही वह खाई में जा गिरा, तो ये देखिए जा और गिरा दो क्रियाएं हैं। इस तरह से ये कहलाती हैं यौगिक क्रियाएं। ठीक है, अब यौगिक क्रियाओं को हमने भेदों में बांटा है। यौगिक क्रियाओं के भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो यौगिक क्रियाओं के 4 भेद हैं, वो आप देखिए। सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त का मतलब भी होता है, संयुक्त मीन्स जोड़ना या मिलाना। और उसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से ये शब्द बनते हैं और वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ये प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में एक व्यक्ति खुद स्वयं काम ना करके, कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और चौथी है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया संयुक्त क्रिया में जैसे लगा वह खट्टे में जा गिरा। नाम धातु क्रियाओं में जैसे हमने कहा संज्ञा शब्द से, तो संज्ञा है मान लीजिए बात, तो इससे बनाएंगे बतियाना। विशेषण शब्द है साठ, मीन्स सठियाना। और सर्वनाम शब्द है आप, सर्वनाम शब्द है आप मीन्स अपनाना। इस तरह से जो बनने वाली क्रियाएं हैं वे नाम धातु है।